भिवानी से सांसद श्रुति चौधरी, जिनका मानना है कि वो किसी की बयानबाजी की परवाह नहीं करती और इसका पूरा श्रेय वो यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी को देती हैं, कमलनाथ को देती हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिनकी वजह से ये सौगात भिवानी महेंद्रगढ़ को मिली है। इन दोनों जिलों को कल एनसीआर में शामिल कर लिया गया। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने कल बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी पूरी कोशिश की और कमलनाथ जी से मुलाकात कर इस पूरे मामले पर गौर करने को कहा था। मुख्यमंत्री को भी श्रेय देने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और एक बार फिर चलते हैं न्यूज रूम में, जहां हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बने हुए। अंकित, तो आपने भी सुना कि श्रुति चौधरी ने तपाक से जवाब दिया कि मुख्यमंत्री के हाथ की बात नहीं थी, जिससे से भिवानी महेंद्रगढ़ को सौगात मिली है। बिल्कुल सुदेश, जिस प्रकार से श्रुति चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के हाथ की बात नहीं थी, वो तो जग जाहिर है कि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है वो जग जाहिर है और इससे कोई छुपी नहीं है कि कितने खेमों के अंदर हरियाणा में कांग्रेस बटी हुई है। लेकिन ये बात भी, इस बात से भी किनारा नहीं किया जा सकता कि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही थी और पिछले, जैसे उन्होंने भी बताया कि लगातार 1 साल से भी वो प्रयास कर रही थी। और चौधरी बंसीलाल का भी एक सपना था, सुरेंद्र सिंह कहे इनके जो पिता थे उनका एक सपना था कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जो भिवानी और महेंद्रगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है उसको शामिल किया जाए, तो वो शामिल करवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन वही बात है कि लड़ती फौज है और नाम सरदार का होता है, तो बिल्कुल जब अब शामिल हो गया है तो लोग जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका भी नाम लेंगे और बिल्कुल उनका नाम होना भी लाजमी है, क्योंकि वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उनके भी प्रयास रहे होंगे, अपने लेवल पे उनके भी प्रयास रहे हैं। उन्होंने करनाल और जींद की भी बात रखी वहां, और करनाल और जींद को स्वीकृति भी मिल गई है। लेकिन अगले जो इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के विधायक संपत सिंह जी जुड़ चुके हैं। संपत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा। धन्यवाद। संपत सिंह जी, भिवानी महेंद्रगढ़ को कल एनसीआर में शामिल कर लिया गया, बड़ी सौगात है, क्या कहेंगे? मैं तो एक बहुत बड़ी हरियाणा सरकार की उपलब्धि मानूंगा, क्योंकि इसके लिए फैक्ट्स एंड फिगर और पूरा प्रोजेक्ट जो है आपको इनपुट सप्लाई करना पड़ता है एनसीआर बोर्ड को। जी। और उसके बाद मंजूर करते हैं। और मुझे इस बात का भी सौभाग्य मिला है कि फर्स्ट मीटिंग एनसीआर बोर्ड जो बना था, तो मैं टाउन एंड कंट्री मंत्री था हरियाणा प्रदेश में 87 में। 85 में ये बना था और 87 में फर्स्ट मीटिंग आई थी। उस टाइम केवल मात्र 5 करोड़ बजट था, अब हजारों करोड़ का बजट है जी। और उस टाइम ये सभी जितने शहर कल से पहले थे वो तब के हैं, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं आया 1985 के बाद। ये 1985 के बाद 28 साल के बाद जो है 2 जिले तो जोड़ दिए हैं, 2 जिलों ने प्रिंसिपल मान लिया है। अगली बार जो मीटिंग आएगी उसमें दोनों को मंजूर कर देंगे जी। और ये भी हरियाणा प्रदेश का सौभाग्य है कि अब तक जितने प्रोजेक्ट हमारे एनसीआर में जितना भी लोन वगैरह पैसा मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, उसका लगभग 72% पैसा जो है ना अकेले हरियाणा में आया है। यूपी के भी जिले भी हैं और साथ में जो है आपका राजस्थान का एरिया भी पड़ जाता है और साथ में हरियाणा का भी है। लेकिन सबसे ज्यादा 72% प्रोजेक्ट जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर बजट जो है खर्च एनसीआर बोर्ड का हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और पहले से एरिया भी काफी बढ़ जाएगा। अब ये जहाँ 34,144 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर था, 46,249 स्क्वायर किलोमीटर बन जाएगा जी। ये बनाया इसलिए था टू डीकंजेस्ट दिल्ली, कि दिल्ली की पॉपुलेशन, दिल्ली ओवरलोडेड हो रहा है, उसकी पॉपुलेशन को कम किया जाए, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ के एरिया में बढ़ाया जाए। पहले 90 किलोमीटर तक का एरिया था ये, उधर पानीपत आता था, इधर रोहतक आता था, इधर रेवाड़ी आती थी, उधर पलवल आता था, तो इस तरह से एरिया ही जुड़ा हुआ था। अब ऑलमोस्ट हरियाणा हम कह सकते हैं मोर देन 60% एरिया जो है एनसीआर बोर्ड से जुड़ गया है जी। तो इससे हरियाणा प्रदेश को बहुत फायदा होगा। ये मैं कहूंगा कि मौजूदा सरकार की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि जो 1985 में जो 1 इंच जमीन उसके बाद नहीं जुड़ी थी और आज एकदम जो है 4 जिले जुड़ना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये जी। बिल्कुल। संपत सिंह जी, ये भी जानना चाहते हैं कि बड़ी उम्मीद भिवानी महेंद्रगढ़ के लोगों को अब एनसीआर में शामिल होने के बाद जुड़ गई है, उनकी उम्मीदें जग गई हैं, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ में वो विकास नहीं हो पाया था, पानी की किल्लत काफी है, तो अब ये उम्मीद जो है कि निवेश यहाँ पर होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पहले तो देखिए मैडम, ऐसा हुआ यहाँ कि ये एरिया जो है भिवानी का और महेंद्रगढ़ का, जो दिल्ली बॉम्बे का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जी, इसके ऊपर पड़ता है ये।
जो प्रपोज्ड हमारा कॉरिडोर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है प्रोजेक्ट, और ये प्रपोज्ड एरिया पर क्योंकि महेंद्रगढ़ और भिवानी पड़ता है, तो हरियाणा सरकार ने यही पेश की अपनी रखी, वहां फैक्ट्स फिगर रखे कि जब ये दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ जो है ये एनसीआर में आना बहुत जरूरी है। ये रीजन बताया गया, जैसे भरतपुर वालों ने बताया, राजस्थान वालों ने बर्ड सेंचुरी का बताया था। बर्ड सेंचुरी में बहुत टूरिस्ट आते हैं, इसलिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना जरूरी होता है। और इसका काम भी जो एनसीआर बोर्ड का यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर और कनेक्टिविटी मतलब रेलवे की, मेट्रो की, रोड्स की, ट्रांसपोर्ट की आदि जो है, ये कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ना। तो इन कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी डेवलपमेंट होगी, उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, जितने आपके हाईवेज बनेंगे और ब्रिजेज बनेंगे, रेलवे लाइन बिछेंगी, बिजली का प्रबंध होगा, पानी का प्रबंध होगा, पब्लिक हेल्थ का होगा, सीवरेज का होगा, उसी से क्या है कि वो डेवलपमेंट होती है एरियाज की, और इससे जो है स्टेट को बहुत बड़ा इनपुट मिलता है। जैसे मैंने कहा कि अभी भी जो हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो 76 प्रोजेक्ट चल रहे हैं हरियाणा के, जिसका कि 9,238 करोड़ के करीबन जो है ना लोन सैंक्शन हो चुका है और 3728 करोड़ जो है डिस्बर्स भी हो चुका है। आज तेजी से काम चल रहे हैं और इसी तरीके से लगभग 200 प्रोजेक्ट जो हरियाणा के एनसीआर बनने के बाद पूरे हो चुके हैं। अब एरिया और जुड़ जाएगा ये, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी जो है पहले से घटा दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले 8.25 होता था, अब सिर्फ 7.25% हो गया, और अदर जो प्रोजेक्ट थे उस पर 9.25 था, 9 हो गया। ओपन मार्केट में जहाँ 13, 14, 15% मिलते हैं, लंबे टाइम के लिए हैं, सॉफ्ट लोन मिलता है ये। तो इस वजह से क्या है कि काफी बड़ा जो है एक बजट का हिस्सा एनसीआर बोर्ड का जो है हरियाणा प्रदेश को आएगा। 72 तो पहले ही आ रहा था, अब मुझे ये लगता है कि करीबन मोर देन 80% अकेला हरियाणा जो एनसीआर बोर्ड का जो है पैसा यूज करेगा, जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी, अच्छे स्कूल आने में, अच्छे कॉलेज आने में, अच्छी अपना हॉस्पिटल वगैरह बनने में, उनमें भी मदद मिलेगी। तो बहुत बड़ा फायदा होगा इस एरिया में। जी बिल्कुल। और संपत सिंह जी, जो युवा अक्सर दिल्ली की तरफ रुख करते थे अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद, वो युवा अब रोजगार की तलाश में कम से कम वहां का रुख नहीं करेंगे, उनको यहीं पर रोजगार के अवसर जरूर मिलेंगे। संपत सिंह जी, बिल्कुल विकास की एक नई इबारत यहाँ पर लिखी जाएगी, ऐसी उम्मीद हम अब कर सकते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ के लोग अब ये उम्मीद लगा सकते हैं, एक बड़ी सौगात जो मिली है। लेकिन एक बात देखी गई, कल जैसे अनाउंसमेंट हुई कि भिवानी महेंद्रगढ़ को सौगात मिली है, एनसीआर में शामिल कर लिया गया, उसके बाद से ही कांग्रेस के नेता सामने आए, एक श्रेय लेने की होड़ सी भी दिखी। देखिए, जहां तक श्रेय लेने की होड़ है, मैं बता रहा हूं कोई ज्यादा श्रेय लेने की होड़ नहीं है जी। कि 4 दिन पहले तो एनसीआर बोर्ड की जो मीटिंग थी उसका एजेंडा 2 दिन पहले नहीं होता है, एजेंडा जो है महीने पहले डिसाइड हो जाता है जी। क्योंकि उसमें यूपी के भी आते हैं ऑफिसर, जो चीफ मिनिस्टर बुलाते हैं, दिल्ली के बुलाते हैं, और हरियाणा के बुलाए जाते हैं, और राजस्थान के बुलाए जाते हैं। 4 स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं, तो मीटिंग का एजेंडा कम से कम महीने पहले डिसाइड हो जाता है और एजेंडा में प्रोजेक्ट डाले जाते हैं। तो उसके बाद अगर कोई भी आदमी 3 दिन मीटिंग से पहले कोई कह दे मैं फलाने मंत्री से मिला हूं या मेरी वजह से हो गया है, तो हम मानेंगे कि सबका सहयोग है। लेकिन मेन जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भेजती है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्ट्री जो है वो भी मुख्यमंत्री के पास है, और खुद वो मुख्यमंत्री हैं ही हैं। अगर एकमात्र किसी को श्रेय जाता है, और हमारी पार्टी के लीडर है, वो लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर है, मुख्यमंत्री है, तो ऑब्वियसली उनको श्रेय जाता ही जाता है। यूं तो सभी का श्रेय, क्योंकि हम सभी एमएलए और एमपी उनको सपोर्ट करते हैं, तभी वो मुख्यमंत्री बने हैं। बिल्कुल। तो हम श्रेय बांट सकते हैं, लेकिन मेन श्रेय जो है ना वो तो मुख्यमंत्री जी को जाता है, कि उनके दिमाग में ये बात है, इसलिए जाता है। बताइए, देखता है अब बड़े बड़े लोग पॉलिटिकल लोग पावर में रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी लोग रहे हैं हरियाणा से, सेंटर में वजीर भी बहुत रहे हैं, लेकिन एनसीआर का एरिया वो लोग 85 के बाद क्यों नहीं बढ़ा पाए 28 साल में। मैं बता रहा हूँ आपको, ये 85 का था, जो कल 28 पूरे 28 साल हो गए जी। पूरे 28 साल के बाद एरिया बढ़ा है। 28 साल तक जो एरिया, आप परसों एरिया जो था ना कल तक, वो एरिया 28 साल पहले का एरिया है, और इस 28 साल के बाद पहली बार ये जिले जुड़े हैं। 2 जिले तो मान लिए, और 2 को इन प्रिंसिपल मान लिया, वो भी हम अप्रूव ही मानेंगे। 4 जिले और जुड़ गए हैं। इसके बाद तो 13 जिले आ गए हैं, केवल मात्र 8 जिले बचते हैं जी। तो बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है, और स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जी के बिना तो कैसे होगा। लोन आप लेते हो तो आपके लिए कौन देगा सिक्योरिटी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है उसके लिए। तो ये चीजें तो गवर्नमेंट को जाएगा ऑब्वियसली, कि उसमें सभी का हाथ होता है। एमपी हैं, एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं,
जाता तो सभी को सभी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के हाथ हम लोग सभी मजबूत करते हैं। तो कल को मैं भी कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था, कल को हमारे एमपी साहब भी कोई कह सकते हैं, कोई मंत्री भी कह सकते हैं, और मैं कहता हूँ सभी का योगदान है जी। लेकिन संपत सिंह जी, कुछ देर पहले हमने श्रुति चौधरी जो भिवानी की सांसद है उनसे बातचीत की फोन पे, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कोई हाथ नहीं, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। नहीं, देखिए ये कहना बहुत, अभी मैं नहीं कह सकता, ये हमारे बच्चों के बराबर है श्रुति, और ये बच्चों का खेल भी नहीं था। एमपी जरूर है, वो मानता हूँ, एमपी है, रिस्पेक्टेबल एमपी है, पढ़ी लिखी हमारी एमपी है, आवाज भी उठाती है अपने एरिया के लिए और काम भी करवाती है। लेकिन एनसीआर में लेना ये कोई अकेले एमपी का हाथ नहीं है, ये तो सरकार ही काम करा सकती है। मैं ये नहीं कहता उनका योगदान नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं, समझदार हैं और अपना सेंट्रल मिनिस्ट्री से मिलती रहती है, अपने इलाके में काम करवाती है। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जींद का भी, करनाल का भी एरिया जो है ना, उसको भी प्रिंसिपल मान लिया गया है। ये एरिया देखिए, जब तक ये एजेंडा नहीं आया था और जब तक ये बात नहीं चली थी, 4 दिन से पहले आप किसी का भी बयान पढ़ के देख लें, किसी का भी, किसी ने ये कहा हो कि ये जिले एनसीआर बोर्ड में आने चाहिए, चाहे इंक्लूडिंग संपत सिंह हो, चाहे श्रुति जी हो, चाहे कोई और बड़ा नेता हो या छोटा हो, किसी का 4 दिन पहले ये कोई बयान आया हो कि एरिया जुड़ना चाहिए एनसीआर में, तो ये मतलब क्या है, एक चीज को एजेंडा में आ गई। वही सवाल हम कर रहे हैं संपत सिंह जी। लेकिन अभी जब कल अनाउंसमेंट हुई उसके बाद कई नेता, आपकी पार्टी कई नेता सामने आ गए और वो कहते हैं कि 2 दिन पहले मैं मिलकर आया हूं और 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मैं मिलकर आई हूं। वो मैडम जी उनकी अपनी इच्छा है। मैं तो ये कहूंगा कि सरे अगर एक आदमी हो जाता है तो मुख्यमंत्री हो जाता है, वरना फिर सभी को जाता है, क्योंकि सभी ने मुख्यमंत्री जी को बनाया है और सभी ने मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत कर रखे हैं। श्रुति जी ने भी मुख्यमंत्री को बनाने में हाथ है, उनकी मां किरण चौधरी जी का भी हाथ है, हमारा भी बीइंग एमएलए हाथ है, सभी का हाथ। उस नाते हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार है, सरे हम अपने अपने एरिया में सभी लोग लेंगे, लेकिन इसका काम करने वाले जो है वो तो मुख्यमंत्री जी हैं जी। लेकिन किरण चौधरी ने भी सीधे सीधे हम कह सकते हैं, नहीं है कोई सरे लेने बुराई नहीं है जी, जिसका एरिया है वो सरे लेगा अपने एरिया के अंदर, और चाहते हैं कि हर पार्टी के आदमी को श्रेय मिले। उस एरिया का जो एमपी है या मंत्री है उस एरिया के अंदर, उनको श्रेय मिलेगा, तभी हमको कल को वोट मिलेंगे। और तभी हम चाहते हैं हमारे एमपी बन के आए, एमएलए बन के आए, दोबारा हम सरकार यूपी 3 रिपीट करें, हरियाणा 3 रिपीट करें। श्रेय लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कह देना कि मुख्यमंत्री जी का हाथ कोई हाथ नहीं है, तो ये नहीं कहना चाहिए। बाकी श्रेय लें, क्योंकि श्रेय तो जाता ही है, वो लोकल एमएलए हैं, लोकल एमपी है। वही सवाल हम उठा रहे हैं संपत सिंह जी की श्रेय ले, बिल्कुल, क्योंकि वोट उसी इलाके से मांगने और उसी इलाके का विकास करे, लेकिन सीधे सीधे उंगली मुख्यमंत्री पर उठाई जा रही है। ये तक कहा गया कि उनके हाथ की बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि ये उचित नहीं है कि देखिए, हाथ की बात है तो मुख्यमंत्री की, हम भी कहेंगे। श्रुति जी भी कोई मांग करती है, अपने एरिया में जाते हैं मुख्यमंत्री जी, पीछे कई बार गए हैं और बाकायदा जो उन्होंने मांग की मुख्यमंत्री जी ने माना है, किरण चौधरी जी ने मांग की है, उनको मुख्यमंत्री जी ने माना है। हम सब लोग प्रोजेक्ट अपने मंजूर कराते हैं, मुख्यमंत्री जी को कह के मंजूर कराते हैं, तो वो श्रेय हमें भी जाता है, क्योंकि अपने एरिया है, उसके दुख तकलीफ हम करते हैं और हमें श्रेय जाएगा तो स्वाभाविक हमें वोट मिलेंगे, और हमें वोट मिलेंगे तो यूपी 3 भी बढ़ेगी, जब एमपी हमारा बनेगा वहां से, और एमएलए बनेंगे तो हरियाणा 3 भी बनेगा। इसलिए श्रेय लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी पर उंगली उठाना जो है वो उचित नहीं है जी। संपत सिंह जी, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिवानी महेंद्रगढ़ को मिली सौगात का क्रेडिट सिर्फ किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ही नहीं ले रही हैं, कांग्रेस के कुछ और नेता भी क्रेडिट लेने के लिए सक्रिय हो गए हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ एनसीआर बना तो जश्न भी शुरू हो गया। राजनीतिक परिवार की मां बेटी बेहद खुश हैं। वो ये जता रही हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई, लेकिन क्रेडिट लेने की कतार में सिर्फ श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ही नहीं हैं। चरखी दादरी कांग्रेस के कुछ और नेता भी खुद को इस कामयाबी का पूरा हकदार मान रहे हैं। चरखी दादरी से विधायक और सहकारिता मंत्री
सतपाल सांगवान का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के निर्देश पर वो और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल किए जाने को लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ से मिले थे। ये बहुत बढ़िया हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए और महेंद्रगढ़ जिला के लिए, ये विकास के कार्यों के लिए बहुत बढ़िया काम हुआ है। हमें मुख्यमंत्री का हम और पार्लियामेंट के मेंबर दीपेंद्र हुड्डा ने हमें, मेरे को, राव नरेंद्र को, राव दाम सिंह को 2 दफा पर्सनली उनके बट से हम जो है ना कमलनाथ जी से मिले थे, और जो आज ये हमारे एनसीआर में आ गए, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। महेंद्रगढ़ से विधायक और मुख्य संसदीय सचिव राव दान सिंह भी सतपाल सांगवान के इस दावे से इत्तेफाक रखते हैं। इन दावों पर यकीन दिलाने के लिए वो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ के आश्वासन का हवाला भी दे रहे हैं। पहले तकरीबन मैं राव नरेंद्र सिंह जी और सतपाल सांगवान जी तीनों माननीय मुख्यमंत्री जी और भाई दीपेंद्र जी के निर्देश पर आदरणीय कमलनाथ जी से मिले थे, और कमलनाथ जी ने उस समय हमें विश्वास दिलाया था कि आपके मुख्यमंत्री जी ने और दीपेंद्र जी ने बहुत दबाव बनाया हुआ है कि महेंद्रगढ़ और भिवानी को एनसीआर में शामिल किया जाए। हम उसकी फिजिबिलिटीज को चेक करा रहे हैं और निश्चित तौर पे हम प्रयास करेंगे कि आपका ये क्षेत्र एनसीआर से जुड़ जाए। भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले को एनसीआर में शामिल करने के बाद इसका क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी भले ही इसका श्रेय सोनिया गांधी और कमलनाथ को दे रही हो, लेकिन वो ये जताना नहीं भूल रहे कि इसकी बुनियाद उन्होंने ही रखी थी। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दे रहे हैं। इसका हकदार कोई भी हो, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी साफ नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेताओं ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक साथ मिलकर काम नहीं किया। एवन तहलका हरियाणा के लिए सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। एक बार फिर रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लगातार इस तमाम चर्चा में बने हुए हैं। अंकित, तो आपने संपत सिंह को भी सुना, श्रुति चौधरी ने जो कहा उसको भी सुना। संपत सिंह का साफ साफ कहना कि मुख्यमंत्री की वजह से ये सब कुछ हुआ है, कि मुख्यमंत्री सूबे के मुख्य है, उनके बिना ये सब कुछ संभव नहीं था। आपको नहीं लगता कि अभी भी दो फाड़ है पूरी कांग्रेस? बिल्कुल सुदेश, ये कहना तो बिल्कुल औचित्य है ही इस बात का। तो कांग्रेस के 2 फाड़ कभी से नजर आते हैं, और 2 फाड़ नहीं कई फाड़ हैं। कांग्रेस गुटबाजी के अंदर फंसी हुई है, और हरियाणा कांग्रेस विशेष रूप से गुटबाजी के अंदर फंसी हुई है। उसमें कई गुट हैं। कोई हम कैप्टन अजय सिंह यादव का गुट कहें, कहीं कुमारी शैलजा का गुट कहें, कहीं वीरेंद्र सिंह का गुट कहें, कहीं ईश्वर सिंह अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, तो कहीं रणदीप सुरजेवाला अपनी बात रखते हैं, अवतार सिंह भड़ाना अपनी बात रखते हैं। तो कई गुटों के अंदर कांग्रेस बटी हुई है। कोई एक गुट या 2 गुट हम नहीं कह सकते। हरियाणा के अंदर कोई कांग्रेस का 1 या 2 गुट है। लेकिन जिस प्रकार से एनसीआर को भिवानी और महेंद्रगढ़ को शामिल किया गया है, तो उसमें यह बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से किरण चौधरी जो कैबिनेट में मंत्री हैं और सांसद हैं वहां से श्रुति चौधरी, दोनों के प्रयास रहे, और उस प्रयास के कारण एनसीआर में शामिल हुआ। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका भी लगातार प्रयास रहा है कि वो हरियाणा का विकास किया जाए, और हरियाणा का विकास में 4 चांद लगे, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि हरियाणा का विकास ना हो। अगर 2 जिलों को आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच हमारे साथ चरखीदादी से कांग्रेस विधायक सतपाल सांगवान जी जुड़ चुके हैं। सतपाल सांगवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। हाँ जी। सतपाल सांगवान जी, आपने कहा कि आपने भी मुलाकात की थी इस पूरे मसले को लेकर कल भिवानी महेंद्रगढ़ को जिस तरह से एनसीआर में शामिल किया है, लेकिन श्रुति चौधरी आपके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती, क्या कहेंगे? ऐसे श्रुति चौधरी हम थी, हमारी कुछ भी कहे, पर ये सारा क्रेडिट हम बार बार मुख्यमंत्री को भी मिले, दीपेंद्र हुड्डा को मिले, उन्होंने हमारे को कमलनाथ जी से भी मिलवाया था, हमने टाइम देके उनसे मिले थे। पर ये क्रेडिट कोई लेता रहे, क्रेडिट सारा का सारा मुख्यमंत्री चौधरी